हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 7 परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ के संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 है परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ। प्रश्न क्रमांक 1 है, अपक्षय की प्रक्रिया से क्या आशय है व यह कितने प्रकार से होता है। इसका उत्तर है, अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। अपक्षय 3 प्रकार से होता है। पहला भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने के क्या कारण हैं तथा इसके क्या परिणाम होते हैं। इसका उत्तर है, चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने का कारण तापमान है। इससे चट्टानें टूटकर चूर चूर हो जाती हैं। बच्चों, जब दिन का तापमान अधिक होता है तो चट्टानें फैल जाती हैं और रात्रि के तापमान में कमी आने के कारण वह फिर से सिकुड़ जाती है। यही प्रक्रिया कई वर्षों तक लगातार चलते रहती है, जिसके कारण चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने से चट्टानें टूटकर चूर चूर होने लगती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, अपर्दन चक्र किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखिए, परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती हैं। इसे ही अपर्दन चक्र कहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले और भी वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4, नदी महाखंड का निर्माण किस प्रकार करती है। इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि नदी की 3 अवस्थाएं होती है। पहला युवावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था और तीसरा वृद्धावस्था। यहाँ पर नदी की युवावस्था के बारे में बताया गया है। युवावस्था में नदी के तेज बहाव के कारण चट्टानों के टुकड़े घिसकर नदी के तल को गहरा कर देते हैं। इसके कारण महाखंड का निर्माण होता है, जैसे जबलपुर के पास भेड़ाघाट का महाखंड दर्शनीय है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5, पवन निक्षेपण से बनने वाली किसी एक स्थलाकृति के बारे में लिखिए। पवन निक्षेपण से बनने वाली आकृति बालू की टीले, बरखाना और लोयस होती है। तो यहाँ हमने लोयस के बारे में लिखा है। उत्तर में लिखिए, लोयस अत्यंत महीन बालू मृदा के साथ बहुत दूर दूर जाकर जमा होती है और इस तरह जिस मैदान की रचना होती है उसे लोयस कहते हैं। लोयस पवन निक्षेपण से बनने वाली एक स्थलाकृति है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, समुद्री लहरों के अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए, समुद्री लहरों के अपर्दन से समुद्री भृगु, समुद्री गुफाएं, मेहराबे, स्तंभ आदि स्थलाकृतियां का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 7, नदी अपर्दन कितने प्रकार से करती है, उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए, नदी अपर्दन 4 प्रकार से करती है। पहला अपघर्षण, दूसरा घुलन, तीसरा भौतिक दाब शक्ति द्वारा, चौथा संधि घर्षण द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 8, एस्चुरी का निर्माण किस प्रकार होता है। भारत की कौन सी नदियाँ यह स्थलाकृति निर्मित करती है। इसके उत्तर में लिखिए, समुद्र में गिरने वाली कुछ नदियों का मुहाना
समुद्र की ओर क्रमशः चौड़ा होता जाता है। ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं यहाँ के सारे अवसादों को बहाकर समुद्र में ले जाती है। अधिकांश मुहाने का भूभाग नीचा होता है। ऐसी स्थलाकृति को एस्चुरी या ज्वार नद कहते हैं। भारत की नर्मदा नदी और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक होते हैं? किसी एक कारक की मृदा निर्माण संबंधी प्रक्रिया लिखिए। इसका उत्तर लिखिए। मृदा निर्माण में सहायक कारकों में मुख्य है मूल चट्टानें, धरातली बनावट, जलवायु, समय एवं वनस्पति व जीव जंतु। समय में मृदा के निर्माण में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं बहुत लंबे समय तक कार्य करती हैं, इसलिए मृदा निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है। आपको यहाँ पर किसी एक कारक के बारे में बताना था, तो हमने समय के बारे में बताया है। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए। मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? लिखिए। इसका उत्तर लिखिए। मृदा मानव के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसके संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, वनों का संरक्षण। दूसरा, वृक्षारोपण। तीसरा, भूमि का समतल करके। चौथा, बाढ़ नियंत्रण। पांचवा, सीढ़ीदार खेत बनाकर। छठवां, फसलों में फेरबदल करके। तो बच्चों, इस प्रकार आपका ये अध्याय यही कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।